अमित तावड़े जी, ये देखिए, हक मांगोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी संविदा दी गई है, संविदा इसलिए दी गई है कि अगर आप नौकरी से निकाल दिए जाएं तो आप कोर्ट केस ना कर पाएं। ये नियम भी सरकार के बनाए हुए हैं। दिक्कत यह है कि इन्हें रखा भी सरकार ने, दिक्कत यह है कि इनके लिए सेवा शर्तें भी सरकार ने तय की, इनसे तो पूछ के तय नहीं की थी। और दिक्कत यह कि अब जब ये अपनी मांग जो लिखा है वही मांग लेते हैं तो इन्हें निकाल दिया जाता है और हवाला क्या दिया जाता है कि हमने तो रखा ही नहीं इन शर्तों पर था। तो मेरा सवाल यह है कि भाई जब शर्तें ही सरकार ने बनाई थी तो या तो उसी वक्त सोच लेते, जो भी सरकार में प्रशासनिक अधिकारी बैठे थे, कि इन्हें इस शर्त पर रख रहे हैं, आगे क्या दिक्कत हो सकती है। और अगर अब लग रहा है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कम से कम बेसिक एम्यूनिटीज इनकी पूरी कर दो भाई, तो उस पर भी अधिकारियों से पूछने की बजाय कि 3 साल से ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के नोटिस थम रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता इन्होंने खो दी है। उसका कारण यह है कि जो मुख्यमंत्री खुद पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री बने हों, उनको किसी की योग्यता का भाव तो है नहीं। अब ये जितने लोग संविदा कर्मचारी हैं या जितने अभी तक जिन लोगों को नौकरियों से निकाला है, वो किस तरीके से पढ़ लिख कर कैसे उन्होंने अपनी नौकरी हासिल करी होगी, कितनी परीक्षाओं की तैयारी करी होगी, कितनी व्यापम जैसी परीक्षाओं की संस्थाओं में पैसे दिए होंगे अपना पेट काट कर, जब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी सरकार ने तो उनको नौकरी से हटा दिया। उनका आज परिवार किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किस तरीके से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, कभी सोचा क्या इस सरकार ने? बात यह है कि ये सरकार हमेशा वो काम करती है जो ये कहकर नहीं आती है। जो बातें ये लोग कहते हैं कभी वो लोग काम करते नहीं है। ठीक है। अब ये लोग समान नागरिक संहिता की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे जैसे, इनके जैसे लोगों का लाभ तो जब होगा जब समान वेतन के लिए कोई कानून बनाए। समान नागरिक संहिता तो बाद में बनाइए, लेकिन समान वेतन के लिए कोई कानून बनाइए, ताकि आज मेरे बाजू में जो भदौरिया जी जैसे लोग बैठे हैं, इनके साथ आपके स्टूडियो में आए जो सैकड़ों लोग बाहर बैठे हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमने सरकार को पार्षद जिताया, विधायक जिताया, सांसद जिताया, 29 में से 29 सांसद जिताए, 160 से ज्यादा बार विधायक जिताए। क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया था कि आज उनकी नौकरी खा जाओगे आप? ठीक है, ठीक है। ये बात भारतीय जनता पार्टी, मैं डॉक्टर वाणी जी के पास आता हूं। इनके शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। ठीक, जो ये सब बातें करते हैं, सबका साथ सबका ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वाणी जी, मुझे याद आता है कुछ दिनों पहले हमने सरकार के फेवर में एक बहुत अच्छी खबर चलाई थी, जो हमें लग रहा था कि जनता के फेवर में है। आपने 7 डाइंग कैडर जो थे उनको डाइंग डिक्लेयर कर दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन बहुत समझदारी से उसमें नीचे का आउटसोर्स कैडर खत्म नहीं किया था। आपने कहा ये क्या है, ये दैनिक वेतनभोगी और ये सब हम हटा देते हैं, लेकिन आउटसोर्स खत्म नहीं किया। और उस वक्त आरोप लगाए थे कर्मचारी संगठनों के लोगों ने मेरे इसी कार्यक्रम में कि सर ये क्या करेंगे, ये परमानेंट की नौकरी इन्हें निकालनी नहीं है। बीच वालों को लेकर माननीय कोर्ट से इतने ज्यादा आदेश आ चुके हैं कि अभी उनको निकाल नहीं पा रहे जैसे ये पहले कर रहे थे, और अब धीरे धीरे ये संविदा वालों को भी खत्म करके आउटसोर्स में डाल देंगे। आपने पिछले कुछ दिनों में जो फैसले लगातार लिए हैं, क्या इन संविदा कर्मचारियों को प्रताड़ित करके, सीधा मेरा आरोप है अधिकारियों पर आपके, वो प्रताड़ित करके चाहते हैं कि ये पद से ये निकल जाएं कैसे भी, और फिर हम आउटसोर्स के जरिए इनको भर्ती करें? आप कह रहे हैं कि हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। आप प्रशासनिक अधिकारियों से एक लेटर जारी करवा दीजिए कि इन 32,000 आउटसोर्स कर्मचारी, ये संविदा कर्मचारियों को हम निकाल रहे हैं और इनकी जगह पक्की नौकरी पर लोगों को रख रहे हैं। निकाल दीजिए, ये लोग सहर्ष घर चले जाएंगे। 32,000 लोगों के आप रेगुलर पद निकाल दीजिए। पद खत्म करने के लिए आए हैं क्या आप लोग? बताइए। अभिलाष जी, आपकी चिंता, आपकी जो संशय है, स्पेक्युलेटिव एनालिसिस करते हुए मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका आंकलन कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं कर पा रहे, परंतु वो जनता से चुने हुए नुमाइंदे हैं और वो जनता के लिए हर संभव प्रयास, हर वो कार्य जो उनकी संवेदनाओं के अनुकूल हो और हर वो कार्य पद्धति अपनाते हैं जिससे कि उनके प्रदेश में जनता, उनके कर्मचारी और उनके परिवार सकुशल हो। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे बोल रही हूं कि मोहन यादव जी संवेदनशील होने के साथ साथ कर्मठता के साथ भी जो भी विसंगतियां हैं, जो कर्मचारी संघ के साथ बातचीत में और समझ के आती है और जो ये प्रस्तुत करते हैं,
उनको उनका निराकरण करेंगे। कर्मचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में बिल्कुल संवेदनशील भी है, संवेदनाओं के साथ काम करना चाहती है और उनका संरक्षण करना चाहती है। आप मुझे कह रही हैं कि मैं स्पेकुलेशन पर बात कर रहा हूं और आप सारी स्पेकुलेशन खुद ही लगा ले रही हैं कि आप संवेदनशीलता से उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे और नोटिस भेज रहे हैं। तथ्य आप जो है वो छुपा जा रही हैं। मैंने आपसे कहा है कि नोटिस इनको टर्मिनेशन के भेजे हैं। मैं कोई तथ्य नहीं छुपा रही हूं। तो इस तथ्य पर आप बात नहीं कर रही हैं। आपने एक शब्द नहीं कहा कि 23 जुलाई 2023 को जो आदेश आया वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। ये स्पेकुलेशन है कि ये तथ्य हैं। आप कह रही हैं स्पेकुलेशन, ये लगा रही हैं आप कि हम आगे चल के संवेदनशीलता से विचार करेंगे। अभी कीजिए ना। जैसे आशा और उषा वर्कर्स को क्रमबद्ध तरीके से आयुष्मान के साथ जोड़ा है, यहां पर भी ये स्कीम्स में एक्सटेंशंस होंगी। वी हैव टू वर्क ऑन इट। वो चर्चाएं हो रही हैं, वो काम हो रहा है। तो फिर मैडम टर्मिनेशन के ऑर्डर क्यों निकल रहे हैं? नहीं हो रहा है। टर्मिनेशन के ऑर्डर क्यों निकल रहे हैं? आप कह कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं। देखिए, टर्मिनेशन के ऑर्डर क्यों? बिल्कुल नहीं। जितेंद्र सिंह भदौरिया जी, क्या टर्मिनेशन के ऑर्डर मिल रहे हैं आपके सहयोगियों को? देखिए जो संविदा नियुक्ति के जो जितने भी कर्मचारी भाई बंधु होते हैं, बहनें होती हैं, उनको एक ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी मिलता है जब उनकी वो कार्यकाल पूरा होता है। क्योंकि ये जो संविदा की कार्यकाल होता है, इसके साथ एक अटेस्टेड हम लोग एक फॉर्मेट पे साइन करके उसको करते हैं रिन्यूअल। ये कार्य पद्धति है। ना भी होगा। एक मिनट, आपके टर्मिनेशन के लेटर में क्या लिखा है ये चीज भी क्लियर करवा देता हूं मैं। वाणी जी, जरा मुझे बताइए जितेंद्र जी, क्या समय का जो उसका काल अवधि है वो खत्म हो गई इसलिए टर्मिनेट हो रहे हैं, या जो हड़ताल में मांग कर रहे हैं आप काम पर नहीं आ रहे इसलिए टर्मिनेट हो रहे हैं? ये भी बता दीजिए वाणी जी को। नहीं, इसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें हड़ताल का जिक्र लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड ग्राउंड में महापंचायत बुला करके उन्होंने स्पष्ट बोला था कि किसी भी व्यक्ति को बॉन्डेड नहीं होगा, ऑटोमेटिक सभी चीजें बढ़ जाएंगी। तो अब इसका बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और सामान्य प्रशासन की नीति भी लागू की गई। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये अधिकारियों की समीक्षा होना चाहिए। ठीक है, और स्वास्थ्य जैसे जल्दी से डॉक्टर वाणी जी, तक कोई डॉक्टर वाणी जी, मेरी चिंता ये है, आप एक मिनट बस, ठीक है भदौरिया जी। डॉक्टर वाणी जी, टर्मिनेशन इनका इस बेस पर हो रहा है क्योंकि अपनी मांग रहे हैं, आप मांगे कर रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं आपको मैं आश्वस्त करती हूं अभिलाष जी, यदि कोई अधिकारी इस प्रकार के अनियमितताओं में पाए जाते हैं तो मोहन यादव जी जीरो टॉलरेंस के तहत वहां जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए वो एक सुरक्षा कवच है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है जितेंद्र जी, आपके जो ऑर्डर्स आए हैं, एक मिनट जितेंद्र जी, जिन पर यह लिखा है कि हड़ताल में सम्मिलित हैं या काम पर नहीं आ रहे हैं इस दौरान, उनके जितने भी आपके साथियों के टर्मिनेशन के लेटर्स आए हैं, कृपया कर बीजेपी में डॉक्टर वाणी जी ने देखिए बहुत संवेदनशीलता वाली बात कही, उनके संज्ञान में ला दीजिए। डायरेक्ट नहीं दे सकते तो हमें दे दीजिए, हम भेज देंगे, हमारे संवाददाता भेज देंगे, पर उनकी नौकरी बचाना बहुत जरूरी है। एक आदमी को नौकरी मिलती है, पूरा परिवार मिठाई बांटता है, और यहां पर इन लोगों को ऐसे नौकरियों से निकाला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। यह एक छोटी सी अभी व्यवस्था है। बाकी मैं दिनेश जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, यहां बड़ा सबसे बड़े सवाल यही है कि कोई अधिकारियों से पूछने वाला नहीं है साहब। किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या? 3 साल से आपने इनको इंश्योरेंस क्यों नहीं दिया? किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या कि आपने इनको एनपीएस क्यों नहीं दिया? किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या कि आपने इनकी सेवा शर्तों में जो हमने वादे किए वो सुधार क्यों नहीं हुए? मतलब जिम्मेदारी सिर्फ हर चीज पर आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों की, और नौकरी उनकी हमेशा हाशिए पर। और जो अधिकारी जो ये नियम बनाते हैं, जो ये ऐलान कराने के बाद इसको जनता तक पहुंचाते हैं, आदेश निकालते हैं, इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी उनको पूछने वाला कोई नहीं है सर।